के छोटी काम करेगा पार्टी त्रिपाठी मिश्रा जी, सुजय सिंह जी, संगत त्रिपाठी जी, इस प्रांत जो यहाँ के मजदूर साथी हैं, आप सभी को सबको काम करा। आज छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, उसे छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, आइए उसको बात मत करो, छोड़ दीजिए। साथियों, 2 तारीख 28 और 29 तारीख को हड़ताल होने जा रही है। यह हड़ताल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, यह बात जानना बहुत ही जरूरी है। हड़ताल में जब भी मजदूर जाता है, वो हड़ताल किन्हीं कारणों से छोड़े जाता है। हड़ताल कोई शौक से नहीं करता है। हड़ताल कोई भी व्यक्ति अपना नुकसान कोई शौक से नहीं करता है। हड़ताल के लिए हमारे के जो देश मोर्चा के साथी हैं, सुबह से लेकर के रात 11 बजे 12 बजे रात तक, कल भी हम लोग 11 बजे रात तक मुहारे पर थे और 1 बजे घर गए। निश्चित तौर से इस हड़ताल को लेकर के जो हमारे देश में जो कराई गई है, इस बात की एक चिंतित है कि हमारे जो मजदूर है, हमारे जो एम्प्लॉय है, पूरे मेरे जो कामगार है, इन कामगारों का ऊपर जो हमला हो रहा है, वो हमला को कैसे रोका जाए। साथियों, मजदूरों के पास लड़ने के सिवाय दूसरा कोई हथियार नहीं है, हड़ताल करने के सिवाय दूसरा कोई हथियार नहीं है। इस देश के अंदर जो केंद्र में बैठी हुई गूंगी बहरी जो मोदी सरकार बैठी हुई है, यह सरकार पीछे से फैसले कर रही है। तमाम इस तरह के लुभावने नारे लोगों ने दिया, बहुत अच्छा लगा। 15 लाख आपके खाते में आ जाएंगे, 2 करोड़ लोगों को हर सामने से भी ले लिया। हमारे साथियों ने बड़े खुश होकर इस बात को कहा कि चलिए इस बार मोदी सरकार को बनाने का काम करते। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की जब बारी आई, तो आप भी अपने बच्चे को, जिसको पढ़ा लिखा रहे थे, जिसको अच्छी उच्च शिक्षा दे रहे थे, आपको लगा कि हमारा बेटा भी पढ़ लिख करके सरकार की नीतियों के हिसाब से हर साल 2 करोड़ के हिसाब से कहीं न कहीं नौकरी में आ जाएगा, पैसे में आ जाएगा। लेकिन परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि देश के अंदर जो गृह मंत्री बैठा हुआ है, उसने कहा कि यह 2 करोड़ का रोजगार या 15 लाख का मामला यह एक जुमलेबाजी था। समझिए इस बात को कि इन जुमलेबाजी लोगों की सरकारों के चाल में हम लोग फंस जा रहे हैं और फंस करके अपना ही नुकसान कर रहे हैं। अभी सरकार ने एक योजना बनाई हुई है, राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन। राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन के माध्यम से देश की तमाम जो फायदे में चलने वाले संस्थाएं हैं, जो ग्रीन फील्ड है, जहां पर फायदा होता है, जैसे रेल है, कोयला है, सड़क है, स्टील है, तमाम इस तरह की जो संस्थाएं जो ग्रीन फील्ड है, जहां जो फायदे में हो रही है, इन फायदा की कंपनियों को सरकार, इस देश के जो अदानी और अंबानी हैं, जो इस देश के पूंजीपति है, जिन लोगों ने चुनाव के मौके पर इनके लिए मंच जो बनाया, जो ताजमहल जैसे मंचों का निर्माण किया, ऐसे लोगों को बेचने की योजना बनाकर रखी हुई है। और ये योजना पास है, जैसे आपका 4 लेवल कोड जो पास है, उस तरह से ये भी योजनाएं पास है। यह योजनाएं जो रुकी हुई है, आपके संघर्षों के चलते, आपके लड़ाई की बदौलत, आपके इस तटस्थ निर्णय के चलते आपकी योजनाएं रुकी हुई है। तो इस योजनाओं के तहत ये जो फायदे में चलने वाली जो संस्थाएं हैं, उसको सरकार पूंजीपतियों के हाथ में देना चाह रही है। अब आप समझ लीजिए कि आप जिस कोयला खदान में काम करते हैं, हम लोग अंडरग्राउंड में काम करते हैं, अंडरग्राउंड की सारी माइंस, ACCL की सारी माइंस घाटे में चल रही है। केवल एक खदान ऐसी है जो चर्चा में है, चर्चा की एक खदान फायदे में चल रही है। अब आप समझिए कि ACCL के अंदर जो फायदे की खदानें हैं, वो है केवड़ा, कुसमुंडा, कोरबा, दीपिका,
ये खदानें आपके फायदे की है। और कोई भी जब व्यापारी इस खदानों को लेने आएगा तो घाटे की खदानों को नहीं देगा, वो फायदे की खदानों खरीदेगा। और फायदे की खदानें जो है गेवरा कुसमुंडा बीच का जिस दिन आपके हाथ से चली जाएगी, व्यापारी के हाथ में चली जाएगी, आपके पास कुछ भी बचने वाला नहीं। जब नहीं बचेगा तो हालात क्या पैदा होगा? हालात ये पैदा होगा कि अभी जैसे ठेकेदारी मजदूर है, ठेकेदारी मजदूर को कैसी देकर के ड्यूटी दिया जा रहा है कि तुम 3 दिन आना, तुम 2 दिन आना, तो तुम 4 दिन आना, इस तरह की बातें हो रही। आपके बीच में कैसी देकर के काम होता है। हम परमानेंट जो मजदूर है उनको भी कैसी देकर के काम होता है। सारे दिन 7-6 दिन आप जो नौकरी करते हैं, 7वां दिन संडे की बारी जब आती है तो उस दिन कैसी देने की बारी आ जाती है। आप बताना, आप नाइट ड्यूटी में हो, आप सर्विस में ड्यूटी कर रहे हो, तमाम इस तरह की बातें करके आपको कैसी देने का ड्यूटी देने का काम होता है। सरकार भी यही करेगी, सरकार भी यही काम करने जा रही है। इसी हसदोल क्षेत्र के अंदर 30 दिन की सैलरी मिला करती थी। जो पुराने साथी उनको पता होगा, हमारे बुजुर्ग साथी बैठे हुए हैं, एनडी पांडे जी, 30 दिन की हमने सैलरी लिया करते थे इसी खदान की इसी जगह पे, ऐसे आपका हसदोल क्षेत्र के अंदर 30 दिन से संडे का जो अलग कर दिया, 26 दिन की सैलरी आपको मिलने लगी। धीरे धीरे आपकी कटौती होने लगी। आपका जो आपने जो लीव इन केस लिया था, उस लीव इन केस में हम लोगों को पीएफ कटौती होती थी, लेकिन आज की डेट में लीव इन केस में पीएफ की कटौती नहीं हो रही है। ये धीरे धीरे आपके अधिकारों को खत्म करते जा रहे हैं। आपको अधिकारों को आप तक ये बात पहुंच ही नहीं पा रही है। अभी हम लोग गेवरा में जो संयुक्त मोर्चे की वहां पर बैठक थी, वहां पर हम लोग गए थे। वहां एनएल पांडे जी ने एक बहुत ही रोचक बात उन्होंने बताया कि कोल इंडिया ने एक पत्र भेजा है। उस पत्र के तहत जो भी एम्प्लॉय हमारा है, वो एम्प्लॉय का कोई भी घर का सदस्य, मतलब उसका बेटा या बेटी सरकारी नौकरी में है, तो उस एम्प्लॉय के डेथ होने के बाद उसके जगह पर नौकरी नहीं मिलेगी। इस तरह का सरकार पत्र भेजी है। आप समझिए, आपको हवा नहीं लग रही है, आपको पता नहीं है बातें किस तरह से सरकार आपके अधिकारों का हनन करते जा रही है। इसलिए आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि अगर आपको इस कोयला खदान को बचाना है, आपकी रोजी रोटी को बचाना है, तो आपको हड़ताल करना पड़ेगा। हड़ताल वह आप रो के करिए, चाहे गा के करिए, चाहे वह हड़ताल अपने मर्जी से करिए, चाहे वह हड़ताल किसी भी तरह से करिए, आपको हड़ताल करना पड़ेगा। आपका अनुरोध, हम लोग केवल इतनी बातें करने आए हैं, आप सभी लोग जागरूक हैं इस बात का। आप चर्चा करिए कि हड़ताल या खदान को बचाने का है, हड़ताल अपनी नौकरी को बचाने का है, हड़ताल 11 वेतन समझौता को लेने का है। आपके बीच में एक बात और मैं रखना चाह रहा हूँ, अभी प्रेजेंट की बात है। आपका नवंबर में सैलरी का जो टाइम चेंज हुआ, वो था एमआर का जो टाइमिंग था वो 16 से लेकर 15 था। फिर उसको कर दिया गया 21 से लेकर 20, 21 से 20 किया गया, 21 से 20 कर दिया गया। 5 दिन की सैलरी आपको नवंबर में आपको फिर से कंपनी ने खा लिया। फिर दिसंबर में जो 21 से 20 था, उसको फिर से इसने 1 तारीख से लेकर 30 तारीख कर दिया। 11 दिन की सैलरी इसने आपका खा गया। तो इस तरह से आपका थोड़ी करके जिसको हम एहसास नहीं कर रहे हैं। कल भी हम लोग जेसीपी के पैनल में बात उठाए, इस एरिया का महाप्रबंधक इस बात का समझ नहीं आता कि 31 दिसंबर तक आपके सारे मामले आपसे कर दिए जाएंगे, इसका समाधान हो जाएगा, लेकिन उसका समाधान अभी तक नहीं हुआ। मैं आपको बस इतनी बात बताना चाह रहा था कि आप नहीं जीतेंगे, क्योंकि आपके दम पर हम हैं, आपके दम पर ये लीडर है। ये लीडर अपने दम पर नहीं है, ये लीडर आपकी बात जाकर के मंचों को उठाने का काम कर रहे हैं, लेकिन लड़ाई तो आपको जमीन स्तर पर आपको लड़ना है, मुहावरे पर आपको रहना है, लोगों के बीच में आपको रहना है। हम लोग आएंगे आपके बीच में भाषण देकर के चले जाएंगे। इसलिए जो 28 और 29 तारीख की जो हड़ताल हो रही है, इस हड़ताल को मुकम्मल सफल करना है। इस बात का संकल्प आपको लेकर के यहाँ से जाना है। साथियों, आपके बीच में एक आध साथी कुछ ऐसे भी है जो बोलने में भी कोई गुरेज नहीं है, बीएमएस के लोग जो अपने आप को सरकारी यूनियन, लेकिन जब उनसे बात करिए तो यही कहते हैं कि नहीं हमको सरकार से राजनीति से कोई लेना देना नहीं। अभी उनका एक पत्र आया है, उस पत्र में उन्होंने क्या लिखा है कि जो हड़ताल हो रही है वो राजनीति से प्रेरित है। मैं भी इस बात को कहता हूँ, क्योंकि हम लोग नेता है,
हम लोग किसी न किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, हम लोग भी राजनीति करते हैं, इसमें क्या बुराई है? कोई छुपी हुई तो बात नहीं है। राजनीति से प्रेरित है, राजनीति तो हम करेंगे ही, सरकार की जो नीतियां है उसका खिलाफ करेंगे ही करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है, डीएमएस के साथियों को ऐसा लगता है कि यह खदान जिस दिन प्राइवेट जाएगी या खदान से जिस दिन मजदूरों को निकाला जाएगा, उस दिन बीएमएस के साथियों को इस खदान में परमानेंट रखा जाएगा। अगर इस बात का आप गारंटी देते हो तो हम आपके साथ आने को तैयार हैं, हम आपके साथ में झंडा लेकर चलने को तैयार हैं। इस बात की आप गारंटी दीजिए। उस बीएमएस के साथियों से पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी नौकरी बची रहेगी? क्या 11वां वेतन समझौता हो जाएगा तो 11वां वेतन समझौते का आप लाभ नहीं लोगे? यह बात मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। आप इस बात को बता दीजिए। मैं कोयला समीकरण सीटू एसोसिएशन अध्यक्ष होने के नाते इस बात की घोषणा करता हूं कि हम आपका झंडा लेकर उस दिन खड़े हो जाएंगे और आपके कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे। साथियों, मैं आपसे ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपसे पुनः अनुरोध करूंगा कि 28 और 29 तारीख की हड़ताल को सफल बनाना है। और इस सफल बनाने के लिए हड़ताल होती नहीं साथियों, हड़ताल कराई जाती है। हड़ताल कराने के लिए हम लोग रात को सक्रिय होना पड़ेगा। जो नेतृत्वकारी साथी है उनको आगे आना पड़ेगा, उनको कहीं न कहीं अपने समय को देना पड़ेगा आपके बीच में, मजदूरों के बीच में। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सभी साथियों को सादर प्रणाम। इंकलाब जिंदाबाद, लाल सलाम। धन्यवाद कॉमरेड निराला जी। साथियों, यहाँ पर जो लोकल सेल की गाड़ियाँ और रोड सेल की गाड़ियाँ जो लगी हैं, वो कल बिल्कुल यहाँ गाड़ी लेकर के ना आए। पूरी तरीके से कल हम हड़ताल करेंगे और उत्पादन हमारा ठप रहेगा। साथियों, कार्यक्रम के अंतिम कड़ी में मैं हमारे हसदेव क्षेत्र के और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष कॉमरेड बाघेला सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना विचार व्यक्त करे और कार्यक्रम की घोषणा, समापन की घोषणा भी करे। कॉमरेड बाघेला सिंह, कॉमरेड बाघेला सिंह को लाल सलाम। लाल सलाम, लाल सलाम। कॉमरेड बाघेला सिंह को लाल सलाम। लाल सलाम। हमारे बीच में उपस्थित कोयला श्रमिक संघ सीआईटी के कंपनी के अध्यक्ष साथी निराला जी, एचएमएस के अंजलि मिश्रा जी, शैलेश महतो जी, एसएस यूनियन के रामचरण यादव जी, अरविंद यादव जी, यहाँ पर उपस्थित तमाम साथियों, हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें आप लोगों को बताई है। मैं 2-4 बातें आपके बीच में रखना चाहता हूँ और खासकर जो अस्थायी कर्मचारी है बड़े ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोगों के समझ में आता होगा कि आखिर में लोग बोल क्या रहे हैं। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ साथियों कि 28 और 29 की हड़ताल से इसके पहले जो लोग कर्मचारी काम करते थे आप उनसे पूछिए, जब 1973 के पहले ये कोयला की खदानें प्राइवेट मालिकों के हाथ में हुआ करती थी तो उनके ऊपर किस तरह का जुर्म होता था, उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता था, ये आपको सोचने का बात है साथियों। 1973 के पहले जब कोयला की खदानें प्राइवेट मालिकों के हाथ में हुआ करती थी तो राष्ट्रीयकरण कराने के लिए तमाम कोयला के लोगों ने, देश के तमाम लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे करके इसे निजीकरण से राष्ट्रीयकरण कराया। उसका ज्वलंत उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। आपके खोंगा पानी में बलबीर और मराठी जैसे 2 मजदूरों ने कोयला खदान को राष्ट्रीयकरण करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। जमुना प्रसाद शास्त्री जैसे नेता अपने दोनों हाथ की रोशनी गंवा दी थी और जो स्थिति फिर आपके ऊपर आने जा रही।
अभी भारत सरकार ने जो आपके लिए 44 श्रम कानून बनाए गए थे, उस 44 श्रम कानून को खत्म कर 4 श्रम कानून में परिवर्तित कर दिया है। इसे आपका नुकसान क्या है साथियों? आपके जो फंडामेंटल राइट्स थे, आप जो हड़ताल करते थे, आप जो गेट मीटिंग करते थे, आप अपने अधिकार के लिए जो लड़ते थे, आपके तमाम सारे अधिकारों को छीना जा रहा है। अगर आप हड़ताल करेंगे, उस नियम में ऐसा नियम है कि आपको 6 महीने तक कारावास और कितने रुपए तक जुर्माना हो। ये 4 श्रम कानून केंद्र सरकार के द्वारा पास कर दिया गया है, लेकिन तमाम ट्रेड यूनियनों के विरोध के कारण सरकार की हिम्मत नहीं हो पा रही कि चला 23 और 28 और 29 160 कोयला खदानें आपकी निजीकरण करने के लिए दे दी गई है। जैसा कि मेरे साथी लोग बता रहे थे कि अंडरग्राउंड की सारी कोयला खदानें कोई फायदा में नहीं है, सब घाटा में चल रही है। आज आप राष्ट्रीय कोयला खदान पे मौजूद है, साल में आपको 4 बोनस मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, RRF मिलता है, मेडिकल के नाम पर 20 लाख रुपए एक मजदूर को मिलता है, 50 से 60 हजार 70 हजार सैलरी मिलती है। आप ही के साथ जो ठेकेदारी का मजदूर रोबोटर और डीलर का काम करता है, कितना पैसा उसको एक दिन का मिलता है? मजदूरों के समझ में नहीं आ रही बात को। मैं यहाँ की तो व्यवस्था देख करके हमको बड़ा ताजुब हो रहा था साथियों। मैं तमाम जगह पर जो है गेट मीटिंग करके आ रहा हूँ, इतना अच्छा माहौल है। यहाँ लोगों के यहाँ तो बीच में इस बात का प्रचार नहीं है कि 28 और 29 की हड़ताल कोयला खदान के मजदूरों के आन बान शान की हड़ताल है, आपके जीवन और मरण की हड़ताल है। अगर इस हड़ताल को आप सफल नहीं बनाइएगा तो आने वाले दिन में आपका ही लड़का, आपका ही परिवार, नया जनरेशन आपको माफ नहीं करेगा। निजीकरण से राष्ट्रीयकरण करने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ा। वेतन समझौता 211 लेने के लिए आपको कितनी हड़तालें करनी पड़ती है। आज जो स्थिति आ गई है कि जिसे आप अपने प्राणों की आहुति देकर के हासिल किए थे, फिर ये कोयला खदान प्राइवेट मालिकों के हाथ में जाना चाह रहे। क्या आप चाह रहे हैं कि कोयला की खदान जिसमें आप ड्यूटी करके एक अच्छा से अच्छा वेतन पाते हैं, अपने लड़के को एक अच्छी से अच्छी शिक्षा देते हैं, कोयला खदान में काम करने वाले मजदूर का लड़का भी आज इंजीनियरिंग कर रहा है, MBBS कर रहा है, आपकी व्यवस्था ठीक है, आपके जीने का तरीका बदल गया है। अगर आप चाह रहे हैं कि फिर किसी दलदल में आप जाना चाहते हैं तो कल और परसों की हड़ताल मत करिए। और अगर आप चाहते हैं कि राष्ट्रीय कोयला खदान ये भारत सरकार का उपक्रम आपका बना रहे, तो 28 और 29 की हड़ताल के लिए आपको ठीक जान लगा करके इस हड़ताल को 100% सफल बनाना होगा साथियों। बहुत मेन बात मैं आपको बता रहा हूँ साथियों, आपको एक चीज सोचना चाहिए कि इस देश में किसानों के खिलाफ जब सरकार ने श्रम कानून लाया था, आपके देश का किसान 1 साल तक लगातार अपने अधिकार के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर डटा रहा। 700 किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन सरकार को झुका दिया। किसी कानून बिल आपके देश के प्रधानमंत्री माफी मांगे और किसी कानून बिल वापस। संघर्ष में बहुत समय साथियों, आपके पास लड़ने के लिए तोप नहीं है कि आप इस सरकार के ऊपर तोप चला दीजिएगा।
लेकिन मजदूरों और जनता के बीच एक ऐसी चीज है जिस दिन देश की जनता ये चालेगी कि इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ करके फेंकना है। आप इनको आज प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाए हैं, कल उठा करके फेंक देंगे। लोकतंत्र में किसी की कुर्सी परमानेंट नहीं होती। आज जनता बनाती है, कल उठा के फेंक देती है। हमारे तमाम वक्ताओं ने आपके बीच में बहुत सारी बातें बताए। मैं अध्यक्ष हूँ आज के कार्यक्रम का। अध्यक्ष का काम भाषण देना नहीं होता, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ साथियों, 28 और 29 की हड़ताल आपके जीवन और मरण की हड़ताल। अगर आपको लगता है कि कोयला खदान निजीकरण मालिकों के प्राइवेट मालिकों के हाथ में चली जाए, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके साथ जो ठेकेदारी के मजदूर काम करते हैं साथियों, उनके बीच में या तो बात नहीं गई होगी या कुछ जो कुछ भी हुआ हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी आपके बहरा बाप का मैनेजर संयुक्त ट्रेड यूनियन का जो पोस्टर लगा था उसको निकलवा दिया था। हम लोगों ने जाकर के मुहावरा जारी किया और उस मैनेजर को बताया, मैनेजर तो डर के मारे नहीं आया कि कोयला खदान राष्ट्रीय कोयला खदान है, किसी मैनेजर और सवेरिया के बाप की बपौती नहीं, राष्ट्रीय कोयला खदान है। और अगर तुम इस तरह का व्यवहार और आचार करोगे तो तुमको दूसरे दिन इस खदान से भगा दिया जाएगा। आपके बीच में फिर ठेकेदारी मजदूर काम करता है, एक दिन का उसका वेतन 1400 से 1500 रुपए बनता है। सारा पैसा काट पीट करके 900 रुपए तक पेमेंट होना चाहिए। कितना पेमेंट होता है? 400 रुपया। एक कोयला की खदान जब प्राइवेट हो जाएगी तो आपकी क्या स्थिति होगी साथियों? ये परमानेंट मजदूर जो हम स्थायी कर्मचारी है, हमको तो इस बात को सोचना चाहिए कि आज हमारे ऊपर कितनी बड़ी इस सरकार के चलते कितना बड़ा कुठाराघात होने जा रहा है। हमारी सारी व्यवस्थाएं बंद कर दी गई। हमें आज तो एक चीज हमारे साथी बता रहे थे, इसके पहले जो पेमेंट बनता था 16 से 15 पेमेंट बनता था, वो हो गया 21 से 20। कई दिन आपका दबी हुआ 5 दिन, 21 से 20 के बाद 1 से 31, कई दिन हुआ 10 दिन। 4 एरिया में 5 एरिया में पेमेंट हो गया। आप लोगों को मालूम होना चाहिए। रायगढ़, कुसमुंडा, गेवरा, 4 जगह जो आपका एक्स्ट्रा 10-15 दिन का पेमेंट है वह के एरिया के लोग दे दिए। अभी सोहागपुर में परसों तय हो गया है कि 10 दिन का पेमेंट इस महीने में पेमेंट कर दिया जाएगा। और देश क्षेत्र का पेमेंट हुआ। कल हम लोगों ने इस बात को भी जेसीसी में रखा कि अगर इस महीने में आप कोई डिसीजन नहीं ले लेते हैं तो आने वाले दिन में और देश क्षेत्र में एक जबरदस्त आंदोलन इसके लिए किया जाएगा। साथियों, तमाम सारी बातें हमें ज्यादा